हेलो बच्चों, मैं मनोज जी सर। और आज आपका क्वेश्चन है 13वां, चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी से। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर। तो देखो, ये मैंने एक अपूर्ण मीनार ले ली है। ये अपूर्ण मीनार है। अब इसके अंदर कह रखा है किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो, यहाँ मैंने ये बिंदु ले लिया है, इससे 120 मीटर दूर ए बिंदु है, और यहाँ से 120 मीटर दूर ए बिंदु है, और इससे शिखर का मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। आगे कह रखा है मुझे ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। तो देखो, मीनार पहले यहाँ तक तो बनी हुई है सी बिंदु तक, इसको मैं डी तक बना लेता हूँ। पूरी ऊंचाई वाई हो जाएगी, जो कि ऊपर जो अतिरिक्त बनाई गई है। मीनार को कितना ऊंचा बनाए जिससे उस स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाए। उस स्थान का मतलब ए बिंदु से ही जहाँ पहले 30 डिग्री बन रहा था, वहाँ पे अब कितना डिग्री बन जाएगा? 60 डिग्री। तो इसके लिए देखो, जो DC है उसे मैंने y मान लिया, और जो BC है उसे मैंने x मान लिया है। पूरी ऊंचाई h है, जो कि x और y के जोड़ करने से आएगी। अब जो y है, मेरे से केवल यही पूछा है क्योंकि जो अतिरिक्त बनाई जानी है वो ऊंचाई पूछा है। तो आओ उसके आगे हल करते हैं त्रिभुज ABC में। तो देखो, मैं सारे समकोण त्रिभुज हल करता हूँ। तो इसमें आ जाएगा BC बराबर x बराबर L, मतलब ये लंब रहेगा। AB बराबर 120 मीटर बराबर A, यानी आधार रहेगा। कोण A बराबर 30 डिग्री परसेंट में दे रखा है, जो कि कोण A है। तो इसको मैं हल करता हूँ। तो देखो, L और A के संबंध से लाल बटा में ये बनेगा मेरा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है L बटे वे A। तो tan मुझे यहाँ इस समय दे रखा है 30 डिग्री। L जो है उसका नाम BC है, और A है AB। tan 30 का मान देखो, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो मैं यहाँ पे मान डालता हूँ 1/√3 बराबर BC दे रखा है मुझे x, और AB दे रखा है मुझे 120। यहाँ मैं कर लेता हूँ वज्र गुणा। x को √3 से गुना करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा √3 गुना x बराबर 120। क्योंकि 120 को मैं 1 से गुना करता हूँ तो 120 एकम 120। अब यहाँ मैं करता हूँ पक्षांतरण। x बराबर 120 बटे वे √3, क्योंकि जो गुना में था वो भाग में चला गया है। तो देखो, जब भी नीचे की तरफ यानी हर पक्ष पर रूट में कोई मान होता है तो वही मान दोनों पक्षों में गुना किया जाता है। तो √3 का मान दोनों पक्षों में गुना करने पर, तो दोनों पक्षों में गुना कर देता हूँ। तो x बराबर 120 ऊपर की तरफ गुना किया √3, नीचे √3, एक तो था ही, दूसरा मैंने ये गुना कर दिया। देखो, दोनों पक्षों में गुना हो गया है। अब देखो, x बराबर 120 को जब मैं √3 से गुना करता हूँ तो 120 √3 बटे हुए। जब भी √3 को √3 से गुना किया जाता है, मतलब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुना किया जाता है, तो उत्तर रूट हटा दिया जाता है, और जो बचता है वही उत्तर होता है। मतलब √3 का रूट हटाया तो केवल 3। तो x बराबर आ गया है 120 को 3 से काटा तो 40। तो 40 √3 मीटर। मैं √3 का मान नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे प्रश्न के अंदर नहीं दे रखा है। देखो, अब मैं दूसरा त्रिभुज जो कि बड़ा वाला है, त्रिभुज ABD में, तो इसमें दे रखा है मुझे BD बराबर x + y, यानी कि ये लंब है। दूसरा है AB जो कि है 120 मीटर बराबर A, यानी कि आधार। कोण A बराबर मुझे इस बार 60 दे रखा है, क्योंकि मैंने पूरी ऊंचाई ले ली है, पुरानी वाली मीनार की भी और जो अतिरिक्त अब बनाई गई है उस वाली ऊंचाई की भी। अब इसके संबंध से मुझे tan थीटा मिलेगा। तो ये आ गया है tan थीटा बराबर L बटे वे A। तो tan 60 बराबर L का दे रखा है मुझे BD, और A का दे रखा है मुझे AB। तो tan 60 का मान √3 बराबर BD,
ये है x प्लस वाई बटे वे 120, इसके बटे वे 1। मैं कोष्टक में तो देखो x बराबर मुझे 40√3 जो कि मैंने हल कर लिया है वो लिख देता हूँ मैं। तो √3 बराबर 40√3 प्लस वाई बटे वे 120 वज्र गुणा करता हूँ मैं। तो 120√3 बराबर 40√3 प्लस वाई। वाई के साथ वाली वैल्यू को मैं इधर पक्षांतरित करता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ पक्षांतरण। तो देखो y यहीं के रह जाएगा, 120 अपने जगह रहेगा, 40√3 को मैं 120√3 की तरफ भेजता हूँ तो चिन्ह बदल जाएगा। 40 अभी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 120 में से 40 घटाता हूँ तो 80√3 मीटर। ये मेरा आंसर है। लेकिन जो उत्तर माला है उसमें √3 का मान हल किया हुआ है, हालांकि ये किया नहीं जाता है। तो देखो उत्तर मैच करने के लिए 1.732, तो y बराबर जब 80 को 1.732 से मैं गुना करता हूँ तो मेरा उत्तर आ जाएगा 138.56 मीटर। ये वो अतिरिक्त ऊंचाई है जो